हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और अभी हम एक रीडिंग लेकर के आए हैं सिर्फ आपके लिए कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं। तो बने रहें हमारे चैनल पे और हम देखेंगे कि आपसे कितना रेजोनेट होता है। अगर आपसे ज़रा भी मैच करता है, रेजोनेट होता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ गिरिजा दी ऐसा हो रहा है। ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे लाइक और कॉमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम ऐसे ही रीडिंग लेके आते रहेंगे, कभी कभी हम रीडिंग नहीं लेके आते हैं, उसके लिए सॉरी है आप लोगों को। और चलिए देखते हैं कि गॉड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये होगा एक डिवाइन मैसेज जो आपके लिए है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो यहाँ तक पहुँचे हैं ये इन्हें क्या बताना है। तो यहाँ पर आ रहा है लव से रिलेटेड। ठीक है, आप जो भी यहाँ पहुँचे हो, यहाँ पे एक है कि देखो आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाला है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी व्यूअर्स आप यहाँ देखे, यहाँ पहुँचे हो, तो आपके लिए एक होप का ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आपके बारे में बात करेंगे, उस क्लियर करेंगे कि गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहें। ये कार्ड देखिए आपके में आ रहा है, आपके लिए ही ये रीडिंग है, किसी गैर के लिए नहीं है। जो भी आप आएंगे यहाँ तक ये रीडिंग आपका है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए ये कार्ड है होप को दर्शाता है। ठीक है, होप को दर्शाता है, लव और एक्सेप्टेंस को दिखाता है। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि जो भी आपके जीवन में प्रेम है वो सिर्फ आपका है। ठीक है, और ये कार्ड ये कहता है कि आपको निगेटिव नहीं सोचना है, आप इसको एक्सेप्ट करें। आपका प्यार चाहे जैसा भी है ये आपका ही है और ये डिवाइन का दिया हुआ ये प्रेम है। इस पर भरोसा रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, बहुत ही प्यार और पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। सोच रहे हैं, पहली बात तो ये कहेंगे हम आपको कि जो आपका सोच है वो बदलो आप। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं अपने प्रेम के प्रति, उस थॉट को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ये प्रेम है जो आपके जीवन में आया हुआ है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आपको वो लव दिया गया है। आपके जीवन में जो भी प्यार है, प्रेम है, वो गॉड के गाइडेंस में है। ठीक है, और डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि आप होप बनाए रखें, होप को आप जिंदा रखें। ठीक है, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी थॉट्स बना रहे हैं उसको पॉजिटिव माइंड से बनाएं और प्रेम पूर्वक चुनाव करें। इसके लिए आपको निगेटिव नहीं सोचना है। जो भी आप माइंड में चला रहे हैं, निगेटिव चला रहे हैं, तो उसको आपको कहा जा रहा है कि उसको त्याग दो, क्योंकि ये प्रेम पर शक मत करो, डाउट मत करो। ठीक है, तो ये कार्ड यही कहता है कि लव आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे आपकी लाइफ में जैसा भी लव है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपकी मानसिक पीड़ा हो रही है, अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको बहुत ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन में डाला गया है, तो ये होना तय था। और इस मार्ग पे चल के ही आप बहुत कुछ को समझेंगे। आपको हो सकता है कि गॉड आपको बहुत कुछ कराना चाहते हैं, कहीं पहुंचाना चाहते हैं और कुछ चोट देना चाहते हैं। हो सकता है कि गहराई में आपको उतारना चाहते हैं। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको करना है अंदर की यात्रा, आपको देखना है, खुले मन से सब कुछ को देखना है, प्रकृति को देखना है, फूलों को भी देखना है, तो प्रेम से देखना है। यानी कि हर किसी में प्रेम आप देखो कि वो इंसान के अंदर क्या है जो अच्छाई है। ठीक है, आपको प्रेम को चुनाव करना, ना कि उसकी बुराइयों को चुनना है। ठीक है, और ये कार्ड एक लव को दिखाता है कि अगर आपके जीवन में कोई लव रिलेशनशिप है तो उसमें आपको माइंड पॉजिटिव करना है और उसको उसके लिए चुनाव करना, वो प्रेम पूर्वक चुनाव करना है। आपको अपने माइंड को निगेटिव नहीं करना है। आपके साथ ये डिवाइन है, गॉड है, और ये आपका रिलेशन जो है प्रोटेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे राइट है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपने उथल पुथल मन को शांत करो। हो सकता है कि आपका मन बहुत उथल पुथल हो रहा है, उसको शांत करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पीसफुल हो जाओ, आप अपने इंट्यूशन का सुनो। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका प्रेम में कैसा प्रेम था, किस तरह का प्रेम था, क्या गलत था वो इंसान, क्या आप लोग में जो वार्तालाप हुआ क्या वो गलत था, या जब आप उसके सामने आमने सामने जब हुए तो क्या वो इंसान गलत था। तो आप अपने इंट्यूशन का सुनना है और उसको आगे बढ़ाना है, प्रेम पूर्वक चुनाव करना है, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि जो आपके जीवन में भेजा गया था ये आपका सच्चा लव है और ये आपके जीवन में जरूर लौटेंगे। ठीक है, और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने माइंड को ऐसा सेट करना है, आपको अपने डिज़ायर पे भी फोकस करना है। आप किस लिए इस धरती पे आए हो, किस काम के लिए आप इस धरती पे आए हो, क्या करना है, आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, अपने मार्ग पे चलना है। ठीक है, और जो भी आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसको चलने दो, और आपको आउटकम पे ये मत सोचो कि आपके जीवन में प्रेम होना ही चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपको रोज़ वार्तालाप करना ही, आप ये मत सोचो कि आपको प्रेम ही मिलना चाहिए। आउटकम पे आपको माइंड सेट करके रखना है। आपको माइंड सेट करना है कि आप क्यों आए हैं, आपके साथ क्या हुआ, अभी तक आपका कैसा जर्नी रहा, ये जीवन जर्नी से आप क्या सीख पाए। ठीक है, और आपको यही कहा जा रहा है कि अपने जो डिजायर आपने सेट करके रखा है, कुछ आपके दिमाग में कुछ है, कुछ तो आपका इंट्यूशन गाइड करता है, उसको फॉलो करो आप। ठीक है, आप ये मत सोचो कि इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि प्रेम पूर्वक अपने रास्ते पे चलते रहो और किसी के लिए बुरा भला मत सोचो और ना ही किसी तरह का रॉन्ग एक्शन लो। ठीक है,
हम देखते हैं कि गॉड आपको और भी क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव एंड एक्सेप्टेंस। ओके, देखिए व्यूअर्स, जो भी आप मुझे चुन रहे हैं, मेरे इस रीडिंग को चुने हुए हैं, मेरे तक आए हुए हैं, चाहे मेरे चैनल तक आए हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं तो भी आप सुनो, क्योंकि ये आपके लिए ही है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे लव एंड एक्सेप्टेंस की बात हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मन आपका कहता है कि चलो उसी के पास चलते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी से बात करते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं। कभी कभी आपका मन हो रहा है कि नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे आप उथल पुथल में हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने इंट्यूशन का सुन करके अपने प्रेम पे शक नहीं करना है। जो भी आपके इस प्रेम में जर्नी चल रहा है, जो आपका हो रहा है उथल पुथल, मन जो परेशान है, जो मूव ऑन स्थिति हुआ, जो जिसने आपका दिल तोड़ा, ये होना तय था, ठीक है। आपको इस पर भरोसा करना, अपने प्रेम पर भरोसा रखो आप, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो ये प्रेम है, ये इसलिए दिया गया है, जो भी रिलेशन में आप हो, इसलिए दिया गया है कि आपको बहुत चीज़ सीखना था, सिखाना था आपको, ठीक है। और एक हो सकता है कि आपको मैच्योर बनाने के लिए, या आप में कुछ कमी होगा तो उसको ठीक करने के लिए इस तरह का रिलेशन आपके जीवन में डाला गया है, ठीक है। लेकिन अभी आप उथल पुथल में हो, कभी एक मन कहता है कि चलो मिलते हैं, एक मन कहता है कि चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने इंट्यूशन का सुनो, आपकी वो इंसान क्या रॉन्ग है, आपको प्रेम पूर्वक चुनाव। देखो डेथ का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे हार्मिट। ओ माय गॉड, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आप एक बदलाव से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक चेंज की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिलेशन है एक ट्रांसफॉर्म से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर कि ये रिलेशन में बहुत कुछ है, ठीक है। आपको लग रहा है कि अंत हो गया, सब खत्म हो गया, अब निकलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, अब भूलना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेथ का कार्ड एक अंत तक पहुंचा दिया गया है आपको, एक ऐसा जो कि सडनली आया होगा, ठीक है, अचानक आप सेपरेट हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ना कि आपको इनर वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, आपको अपना पहचान करना है कि आप कौन हो, क्यों आए हो, आपका सोल का पर्पस क्या है, ठीक है। आपको करना है ध्यान, मेडिटेशन, आपको अंदर की यात्रा, खोजबीन में लगना है, थोड़ा सा आपको चिंतन मंथन करना है। जो आप सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है, और आप अपने एक डायरेक्शन लेस हो गए हो। तो आपको कहा जा रहा है कि जब नहीं समझ में आ रहा है और आप बिल्कुल भटकाव वाला स्थिति में हो, और आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप एक कनेक्शन बनाओ गॉड से, ठीक है, बातें करो बैठ करके, और आपको तब जाके रास्ता नज़र आएगा, ठीक है। और ये कार्ड लव एक्सेप्टेंस वाला कार्ड है, तो ये कार्ड प्यार प्रेम को दिखाता है। तो पता नहीं आपके लाइफ में ऐसा है कि नहीं, मेरा कार्ड ये कहता है, तो कार्ड जब कह रहा है तो ज़रूर आपके जीवन में कोई प्रेम है, ठीक है। तो आपको अकेलापन हो रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे, आपको लगता होगा कि मैं अकेला रह गया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। और हो सकता है कि आप जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, वो वहाँ से आपको वो फ्रूटफुल जो रिजल्ट होता है ना, वो आपको नहीं मिला है। यही कारण है कि आप होपलेस होके बैठे हो, ठीक है। हो सकता है कि पूरी तरह से आप कट आउट कर दिए हो, अपने फीलिंग को किसी को बताना नहीं, छुपा के रखना, और दूरी बना रहे हैं आप, ठीक है। हो सकता है कि दिमाग भी आपका बहुत ज़्यादा उथल पुथल में चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, द्वंद्व आपके दिमाग में ही चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि शांति बना के रखो, अपने इंट्यूशन पे काम करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डायना का कार्ड की मैं इंट्यूशन का कार्ड, प्लीज़ डिवाइन वन कार्ड प्लीज़। देखो आपको कहा जा रहा है ना कि सरेंडर कर दो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको सरेंडर कर दो, और आपको एक बार और भरोसा करना है, एक बार और विश्वास करना है, ठीक है। क्योंकि आपका इंट्यूशन कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा रिलेशन गलत नहीं है, वो इंसान गलत नहीं है, फिर भी आप जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो, जो चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करो, एक्शन लो, जो आप कर सकते हो करो, ठीक है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, ये इंसान कभी भी हार नहीं मानता है। तो आपको ये कार्ड यही कहता है कि हार मत मानो। और जो भी आप मुझे यहाँ देखने पहुँचे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही कहें तो एक ये भी कह सकते हैं कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा आप करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान पे भरोसा रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में मंत्र वगैरह जाप चलता रहता होगा, आपके बहुत बड़े बड़े गोल हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं आपके, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, कुछ टीम वर्क करना चाहते हैं, लोगों को मिला जुला के कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और आपका गोल पर्पस बहुत बड़ा है, आपका जो सक्सेस होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, आप प्रचलित होना चाहते हैं, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, ओ माय गॉड। तो ये कार्ड ये भी कहता है कि देखिए आपके पास ना वो सारा मतलब कि एबिलिटी आपके अंदर है कि आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज़ को पा सकते हैं, बस कि आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है, और आपके अंदर
आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन को सुनो कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, किस चीज़ को सरेंडर कर देना चाहिए, किस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके ही हाथ में है, आपको पता है मुझे क्या करना है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझदार इंसान है और ये फेमस भी है, इसको लोग जानता है, ये इसका मान सम्मान रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो आपको अपना इंट्यूशन का सुनना है और जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी दिशा में कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, हो सकता है कि आप जो यहाँ पहुँचे हैं एक फेमस व्यक्ति हैं, ये भी हो सकता है कि आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत हाई स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो आप अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, और अपने प्रेम पे शक मत करो, अपने आप को आगे बढ़ा के लेके जाओ। क्या पाना है, तो आपको एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। ठीक है, आपको चोट नहीं दिया जाएगा तो आप निखरेंगे नहीं, इसलिए आपको बिखराया जा रहा है। हो सकता है कि 6 ऑफ सॉर्ट्स आ गया है, जहाँ पर बहुत ही प्रेम था, बहुत प्रेम से आप लोग रहा करते थे, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ट्स का सामना कर रहा है। एक मन कहता है छोड़ दो, एक मन कहता है कि नहीं अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आपको होपलेस नहीं होना है। और मुझे क्या बताना है डिवाइन, बताएं। आपको कहा जा रहा है कि नए थॉट को बदलो, आप क्लियरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ो, इतना डाउट मत करो, शक मत करो, दुखी मत रहो। ठीक है, आपको आगे चल करके बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ अचीव होने वाला है। ठीक है, आप जो भी मुझे देख रहे हैं ना, अभी हम कहेंगे बहुत बहुत ऐसा जहाँ पर एक उदासी है, बेचैनी है, मूव ऑन वाली स्थिति है, जहाँ पर कि आप अंदर ही अंदर परेशान, टूट रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा प्यार बचेगा या मैं सक्सेस हो जाऊँगा। मैंने 2 थॉट है आपके दिमाग में, एक तो प्रेम को लेकर थॉट है, दूसरा आपको सफलता सक्सेस को लेकर के है। ठीक है, आप हर वक्त उदास रहते हैं, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आपका माइंड हम कहेंगे कि बहुत ही थॉट आपका क्लियर रहता है, क्लियर बात करते हैं एकदम, आपका बात जो होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर। हम फिर से बोलेंगे, बहुत सारे लोग ये मेरा वर्ड सुन के हंसते भी है। तो आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा उथल पुथल में है, दर्द में है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने दिमाग को क्लियर करो, अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो और उदास नहीं रहना है। हो सकता है कि अभी व्यूअर्स आप बहुत उदास है, बहुत पेन, किसी चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ डिवाइन खुद आपको उस परिस्थिति में डाला है, आप उससे कैसे बच जाएंगे। ठीक है, तब परिस्थिति जो भी चल रहा है चलने दो और परेशान मत हो आप। और आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, एक्शन लो, जो आप करना चाहते हैं उस पर आप काम करो। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत तरह का क्रिएटिविटी आइडियाज़ आते रहते हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। ये भी कहेंगे कि आपको देखो सफलता सक्सेस भी बहुत करीब है, आपका बहुत करीब है। ऐसा नहीं है कि आप सफलता के बहुत दूर है, नहीं दूर नहीं हो, बहुत करीब हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि उदास मत रहो, परेशान मत रहो। आपके जीवन में पेंटिकल से अबंडेंस लाइफ आ रहा है। ठीक है, और आप अपने जीवन में ना इतना परेशान मत हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है न्यू बिगिनिंग करो, अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग करो, जैसे कि कुछ नया, कुछ नए तरीके से अपने आप को ऊर्जावान करो, अपने अंदर ऊर्जा भरो। कैसे भरोगे, तो मेडिटेशन से, मंत्रा से, थोड़ा नए नए दोस्त बनाओ, खुलो, बात करो, हंसो, मुस्कुराओ, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बस आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। ठीक है, उदासी, आपके अंदर उदासी है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा आप खुलो, जगो, आपको जागने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रक हो, आप बहुत स्ट्रक हो। ठीक है, बहुत पेन में, बहुत दर्द, न चाहते हुए भी अंदर ही अंदर एक तूफान है आपके अंदर। ठीक है, अगर आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मेरा इंट्यूशन में आया सॉरी, शायद किसी को आपको सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल सकते हैं, या फिर कोई और आपसे सॉरी बोल सकता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत परेशान, बहुत टूट रहे हो आप, तो आपको कुछ सॉरी भी बोल सकता है। आप परेशान मत रहो। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कौन है जो आपको सॉरी कहना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको सॉरी कहना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे 2-2 कार्ड और 2-2 कार्ड को देखकर मेरा इंट्यूशन यही कह रहा है कि अगर आपको किसी से माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग लो, या फिर कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, कौन है वो? एक ऐसा इंसान है जो आपके बगैर भी अकेला है, परेशान है, उदास है। अगर आपसे दूरी बनाया है तो ये भी खुश नहीं है। ठीक है, तो आपका इंट्यूशन जो उथल पुथल में है ना, तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि सामने वाला पर्सन सही है, सामने वाला रिलेशन मेरा अच्छा है, लेकिन फिर भी मन परेशान है, द्वंद्व में लड़ रहा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया था, आपको इस स्थिति में डाला गया, तो ये गॉड का ही मर्जी है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है ना कि अपने आप पे काम करो, इनर वर्क करो। ठीक है, अगर कोई आपसे दूरी बनाया है तो वो इंसान भी खुश नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम में है, और वो भी इंसान आपको बहुत मिस करता है, और वो देख रहा है गॉड और क्या बताना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। गॉड और क्या बताना चाहते हैं आपको रिलेशनशिप के लिए, गॉड क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। गॉड क्या बताना चाहते हैं आपको? ओह माय गॉड, देखिए गॉड आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत रूड हो गए हो अभी। ठीक है, और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग। ठीक है, अभी आपको अपने लव को लेकर के बहुत ही, आप कहें तो स्ट्रिक्ट हो गए हो, और आपके अंदर गुस्सा है, और ऐसा डिसीजन है जैसे कि सामने वाले पे सारा गुस्सा उतार दे, ऐसा वाला आपका एनर्जी है।
ठीक है। तो डिवाइन का मैसेज यही है कि आप अपने इंट्यूशन का सुनो कि सामने वाला इंसान कैसा है, आपके साथ कैसा बिहेव किया, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर करो आप, ठीक है, सरेंडर करो। इतना आपको गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा लेकर के आप आगे मत चलो। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत तरह की बातें हैं या बहुत सारी बातों में आप फंस गए हो, उथल पुथल में हो, दिमाग में कुछ और दिल में कुछ और ऐसा चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा निगेटिव हुए पड़े हो आप, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा कूल माइंड हो जाओ, थोड़ा सा अस्थिर हो जाओ आप, ठीक है। तब जा करके आप कोई डिसीजन करो और अपने इंट्यूशन पे काम करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस रखो, जो आपका काम है, जो कर्म है, उस पर फोकस रखो। और ये डिवाइन कॉलिंग का कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि भगवान गॉड आपको देख रहा है, आप किस पीड़ा में हो, किस दर्द में हो, आपका जो प्रेयर हो रहा है, जो प्रार्थना हो रहा है, जो पूजा पाठ हो रहा है, ये गॉड का नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये गॉड कहते हैं कि आप एक्शन मत लो, मुझे एक्शन लेने दो, ठीक है। जो काम गॉड का है वो गॉड को करने दो, आप कुछ भी मत करो, इतना स्ट्रिक्ट मत बनो। आप एक इंसान हो और इंसान बने रहो, ठीक है। आपको प्रेम लाना है अपने अंदर, प्रेम को जगाना है, प्रेम को चुनना है। आप प्रेम डिज़र्व करते हो, ठीक है। जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आप प्रेम डिज़र्व करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही प्योर, बहुत ही साहसी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। और बात करें तो अभी आपका थॉट जो है ना, थोड़ा सा ऐसा हो गया है जो कि एक गुस्से को दिखाता है, एक चिड़चिड़ापन को दिखाता है, एक डरा हुआ व्यक्ति को दिखाता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आपको इतना मत सोचो आप, ठीक है। अपनी भावनाएं, जो आपकी जिस तरह का आपका माइंड हो गया है, तो यहाँ से आपको बाहर आना है, अपने इंट्यूशन पे काम करना है, आपको प्रेम चुनना है, क्योंकि आप प्रेम ही डिज़र्व करते हो। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने इंट्यूशन पे काम करो और आप अपने जीवन में इतने प्रेम भरो और भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल ढीले कर लो अपने आप को, बिल्कुल अपने। ये कार्ड ये भी कहता है कि थोड़ा अपने अंदर एनर्जी लेकर के आओ, अपने आप खुशियों को डिज़र्व करते हैं, अपने आप को बच्चा बना के रखो, ना कि इस एनर्जी में लेके जाओ। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि न्यू बिगिनिंग, माइंड को ठीक करो, अपना माइंड जो आपका काफ़ी तान के बैठे हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढीला करो, एक अपने आप को इस एनर्जी में लेके जाओ, तब जाके आपका सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि आप अपने फैमिली में भी रूड हो गए हो, और हो सकता है कि आपका जहाँ काम करियर है वहाँ भी आप रूड हो गए हो, ठीक है। एक गुस्सा मुझे दिख रहा है कि एक अंदर से डर है और डर को छुपा रहा है आपका गुस्सा, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपको छोड़ना है और अपने जीवन में जो भी आपका लाइफ जैसे भी आप जी रहे हो, उसमें एक मस्ताना वाला जो होता है ना एनर्जी, मस्ती लेकर आओ, अपनी लाइफ में एक मस्ती लेकर आओ, ठीक है। सॉन्ग वगैरह सुनो, गाना सुनो, मुस्कुराओ, अपने आप को ठीक करो, ठीक है। जिस दिशा में सोच रहे हैं वहाँ से उठ कर टिप करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। और गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं? हो सकता है आपके अंदर डर है, माइंड भी उथल पुथल है, हो सकता है कि बहुत चीज़ों को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं आप, बहुत कोई चीज़ का खोने का भी डर आपको लग रहा है, ठीक है। बहुत उदास भी मुझे आप दिख रहे हैं। आप कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कोई फेमस इंसान हो सकते हैं। आप इस धरती पे कुछ आप काम कर रहे हैं जिसको लोग देखते हैं, आप पर नज़र होता है लोगों का, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है? चेंज, आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है, एक न्यू साइकिल में आप जाने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने सीखा है, जो भी आप पेन दर्द का सामना किए हो, इससे आप बाहर आएंगे, ठीक है। एक न्यू फेज़ आपके जीवन में आने वाला है, जहाँ पर कि हर चीज़ ठीक हो जाएगा। चाहे बात करें रिलेशनशिप का, चाहे बात करें करियर का, हर चीज़ ठीक हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, एक बच्चे की तरह रखो, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट मत हो, इतना डर मत लाओ, इतना गुस्सा मत करो आप, ठीक है। और इंट्यूशन का सुनो, क्योंकि आपका अगर कोई साथ दे रहा है तो वो सिर्फ है आपका इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आप देखो, जो भी मुझे देख रहे हैं बहुत ही हाई स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, बहुत ही हाई स्पिरिचुअल हैं, और आपको अपने इंट्यूशन पे काम भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो थॉट आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपका दिमाग जो है ना ओवर एक्टिव है, ठीक है। आपका दिमाग जो है ओवर एक्टिव है। थोड़ा सा ना आप अपने दिमाग को शांत करो, बैलेंस में करो, ठीक है। और जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आप फेमस भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा मुझे आपके अंदर दिख रहा है, ठीक है। एक साम दाम दंड भेद, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ओवर एक्टिव हो आप, ठीक है। आपको कहा जा रहा है शांत 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 करो खुद को, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे काम करो, क्योंकि फिर से आ रहा है हाई प्रीस्टेस। आप एक ज्ञानी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, नॉलेज है आपके पास, ठीक है। भक्ति भाव में डूबने वाले इंसान हो, एक मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी है, कोई लीडर की तरह हो आप, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी प्योर हो, दो चीज़ों में जगल करते रहते हो, दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और, दिल दिमाग में फंसे रहते हो आप, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो आप।
किसी चीज़ को आप बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इमोशनल हुए पड़े हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर खोने का डर है। आपके अंदर मुझे एक डर दिख रहा है, ठीक है। इतना डरो नहीं। और आपका जो ये प्रेम है ना, ये जो आपका प्रेम है बहुत ही सच्चा प्रेम है, और ये प्रेम प्रोटेक्टेड है, और आपको प्रेम ही डिज़र्व, आप जो मुझे देख रहे हैं आप एक प्रेम डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और आपको इस प्रेम पे डाउट नहीं करना है। ये जो प्रेम है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये इसके प्रति आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, ठीक है। और आपको चुनाव भी करना है प्रेम को ही। किसी से बात भी अगर आप कर रहे हैं ना तो प्रेम से ही बात करो, ठीक है। गुस्से से बात मत करो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका एनर्जी ऐसा है कि बहुत ही इमोशनल, बहुत ही मैच्योर पर्सन मुझे देख रहे हैं। आपके जीवन में एक प्रेम है जिसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। देखो, आप में कुछ तो कमी रहा था ना, कुछ तो कमी है, आप में कुछ तो कमी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा फुल हो, पूरा नॉलेज, पूरा ज्ञान से भरे पड़े हो, ऐसा नहीं है। कुछ तो कमी था और आपको गॉड सिखा रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, नॉलेज गेन कराया जा रहा है, आपको दर्द दिया जा रहा है, पीड़ा दिया जा रहा है, आपको सेपरेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो आप, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको और भी मैच्योर बनाया जा रहा है, क्योंकि आप में कमी था और इस कमियों को दूर किया जा रहा है। आपको इस एनर्जी से निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बच्चे आप सीख जाओ। आपको सिखाने के लिए गॉड आपको दुख तकलीफ पीड़ाओं में डाल दिए हैं, ठीक है। और यही कारण है कि आपका एनर्जी, आप अपनी इंट्यूशन का सुन नहीं रहे हैं। इंट्यूशन आपका कह रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट आप इंट्यूशन को इग्नोर करके और बिल्कुल स्ट्रिक्ट गुस्सा, एक डर के साथ आप जी रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिखाने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसको आप सीखो और आप होप रखो, ठीक है। आप होप रखो, उम्मीद रखो, गॉड पे भरोसा रखो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप मुझे देख रहे हैं, आने वाले समय में या फिर अभी भी हम कहेंगे कि एक फेमस व्यक्ति हैं, आपका मान सम्मान रिस्पेक्ट सब कुछ है, आप एक स्टार की तरह साइन करने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका चैनल वगैरह है जो कि चलते रहता है, और सोशल साइड पे आप टैरो रीडिंग का काम करते हैं या हीलर का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने जीवन में बहुत सारी क्रिएटिविटी आप करते रहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है। क्रिएटिविटी है, और आपको गॉड को सिखाना भी चाहते हैं। अगर कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखो, ठीक है। और जो भी आपके जीवन में चल रहा है उससे आप बहुत कुछ सीख भी गए। जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उससे आप बहुत कुछ सीख भी गए, और गॉड आपको सिखा भी रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप लर्न करो। आपको कहा जा रहा है बुक पढ़ो, स्पिरिचुअल बुक पढ़ो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो सीखो, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि और नॉलेज गेन करो, और भी नॉलेज की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप एक स्टार की तरह हो, स्टार की तरह, ठीक है। आपका समय बदलने वाला है, और जो भी आपके जीवन में चला है उससे आप काफ़ी कुछ सीख गए। जो आपको पहले एक्सपीरियंस नहीं था, अब आप एक एक्सपीरियंस वाले पर्सन बन गए हो। और आपको कहा जा रहा है कि बुक्स वगैरह पढ़ो, अपने आप को इस पेन से बाहर निकाल लो भाई। जो भी आप मुझे देख रहे हैं, इस पेन से अपने आप को बाहर निकालो, इस दर्द से बाहर निकालो। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म, अब क्या करें, अब कैसे होगा, अब ये जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, ठीक है। आप किसी से मुंह मत मोड़ो, किसी से पीछा मत छुड़ाओ, किसी से मत भागो। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन मुझे देख रहे हैं, और बहुत बुद्धि विवेक आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, एक नेम फेम भी है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। लेकिन अगर आप इस दर्द में गए हो तो आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस आप कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी आया था ये आपके जीवन में ना, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था, ठीक है। बहुत चीज़ों को आपको लर्न करवाना था, गॉड को आपको सिखाना था, ठीक है। तो आप भरोसा रखो भगवान पे। और अगर माता रानी का जो आप कर रहे थे पूजा पाठ, इसको कंप्लीट आप कर लेना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, या नए चीज़ों को आप लर्न कर रहे थे तो लर्न कर चुके हो, सीख चुके हो, या आप कुछ सीख रहे हो। तो जो दुख पीड़ा आपके जीवन में आया है उससे आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए ही आया था व्हील ऑफ फॉर्चून। और आपको सेपरेशन में डाला गया है, तो ये गॉड की ही मर्जी है, ठीक है। और आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपको करना है भरोसा, और आपको करना हार्ड वर्क, मेहनत करना है। द वर्ल्ड जस्टिस होने वाला है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा सपना है और वो पूरा होने वाला है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि छोटा नहीं, बड़ा गोल क्रिएट करो, बड़ा सपना देखो, माइंड को एकदम पॉजिटिव रखो, क्योंकि आप आए ही हो इस धरती पर पूरा भारत भ्रमण करने के लिए और छा जाने का, ऐसा भी हो सकता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने गोल को बड़ा रखो, सोच को बड़ा रखो, कुछ बड़ा सोचो आप, धमाकेदार, ठीक है। ये है मेरा रीडिंग, और ये है आपका जस्टिस होने वाला है, ठीक है। आपका जो ग्रोथ रुक गया था, अब इसमें रफ्तार आएगा। आप एक नेगेटिव माइंड छोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाला है। आप ऐसे मुझे देख रहे हैं कि जो कि आपका इंट्यूशन है, आपका कहे ना स्कैनिंग पावर, एक स्कैन आपके दिमाग में फिट है, ठीक है। आपका दिमाग में क्या है, एक कैमरा फिट है, लोगों को स्कैन करने वाला आपका दिमाग है, ठीक है। पढ़ लेते हो सामने वाले को। और आपको कहा जा रहा है
प्रैक्टिकल होकर आगे चलिए, प्रैक्टिकल होकर आगे चलिए, सोच समझ कर आगे चलिए। आपको इतना ना ही गुस्सा आना है और ना ही आपको ज़्यादा इमोशनल होना है, आपको कहा जा रहा है बैलेंस में होकर चलना है, बैलेंस। थैंक यू सो मच। ये है मेरा रीडिंग और ये सारे लोगों के लिए है, कोई जुड़े शायद नहीं। जब भी जो भी इस चैनल पर आएंगे ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और मेरे वार्तालाप या मेरे ये जो हम बात किए, जो मेरा बात करने का तरीका है, इस पर आप डाउट ना करें। और जो भी आपका रीडिंग है आपसे कितना मैच किया आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।